चलिए, राधे राधे, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। छुट्टियां लंबी हो गई, ठीक है। मतलब एक सप्ताह का छुट्टी था, लेकिन करीब करीब 10 दिन छुट्टी हो गई, थोड़ा लंबा हो गया। चलिए, तो छुट्टी अगर लंबा हो गया तो अब क्लास भी आप लोग का नॉन ब्रेकेबल होगा, यानी अब जो है किसी भी दिन भी छुट्टी नहीं होगी, और प्रतिदिन आपका 2 घंटे की क्लास होगा। कहा कितने घंटा हो जाएगा? 2 घंटा हो जाएगा। वैकेंसियां अच्छे, आप लोग एग्जाम के लिए जो है फिर से अभी देखिए कि हाल फिलहाल में एएलपी सीवीटी 2 का एग्जाम कैंसिल हो गया है। तो इसके लिए आप लोग टेंशन फ्री रहिए कि एग्जाम जो है ग्रुप डी का मई जून में होने वाला है। मई जून में आपका कभी भी जून जुलाई में एग्जाम ग्रुप डी का हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अभी आपका एएलपी सीवीटी 2 का एग्जाम बाकी है। उसके बाद ये एनटीपीसी सीवीटी 1 का एग्जाम बाकी, और आपका एनटीपीसी सीवीटी 1 के बाद ही आपका जो है ग्रुप डी का ये पेपर होना है। तो शुरुआत करते हैं, और बेसिक क्लास भी कल से शुरू होगा। बेसिक क्लास भी आपका जो है, बेसिक क्लास भी आपका सारा क्लास अब जो है चालू हो जाएगा। बेसिक क्लास भी कल होगा, कल होगा। उसका सारा मटेरियल वगैरह सब तैयार हो गया, सब कुछ हम दे देंगे, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिएगा आज के सेशन का, नंबर बिटवीन टू लिमिट्स। अच्छा, कितने लड़के ऐसे हैं जो पहले रिवीजन कर लिए? 108 नंबर सवाल आज से होगा, 108 नंबर। तो 100 से ले 1 से लेके 107 तक, 107 नंबर तक कितने ऐसे हैं जो रिवीजन किए, है ना? इस छुट्टी में जो है रिवीजन करके आए हैं, एकदम पूरा का पूरा रिवीजन कर लिए। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बुक कब मिलेगा? बुक बस प्रिंट होने गया है। देखिए, बुक का जो है आपका पूरे फॉर्मेट तैयार हो चुका है, बुक आपका मिल जाएगा, ठीक है। प्रिंट होने गया है, ठीक है। तो जल्दी से बताइएगा कि कितने लड़के रिवीजन कर लिए, पूरा का पूरा रिवीजन कर लिए। 2 घंटे की अब क्लास चलेगी, पूरा का पूरा 2 घंटा। गोपाल बाबू 2 बार। हम सर रिवीजन कर लिए, दीपक जी रिवीजन कर लिए हैं, सब रिवीजन कर चुके हैं। एएलपी की वैकेंसी आ गई है सर, बिल्कुल एएलपी की वैकेंसी जो है आ गई है, तो टेंशन लेने की वाली बात नहीं है। मैं नहीं कर पा रहा हूं सर। हाँ, न्यू एएलपी वैकेंसी आउट हो गया है। एएलपी सीवीटी 2 जो कैंसिल होने के कारण, जिसके कारण ये हो गया। मटेरियल कब देंगे सर? बस इसी सप्ताह मटेरियल मिल जाएगा, इस सप्ताह, इसी वीक में मिल जाएगा, हर चीज मिल जाएगा। हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी रिवीजन कर लिए। तो आज के सेशन में हेडिंग लगा लीजिएगा, नंबर बिटवीन टू लिमिट्स। आज का सेशन में जो है हेडिंग लगा लीजिएगा, नंबर बिटवीन टू लिमिट्स। हेडिंग लगा लेंगे, नंबर 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 बिटवीन बिटवीन टू लिमिट्स, टू लिमिट्स। हेडिंग लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, वीवीआई। इसको जो है वीवीआई कर लीजिएगा, आएगा नहीं, आएबे करेगा। नंबर बिटवीन टू लिमिट्स हिंदी में हो जाता है इसका दो सीमाओं के बीच की संख्या। दो सीमाओं की बीच की संख्या, बीच की संख्या। नंबर सिस्टम आप जो है कल कल तक या परसों तक में आपका समाप्त हो जाएगा। दो सीमाओं की बीच की संख्या। अच्छा, दे देंगे दीपक जी, एज का वीडियो दे देंगे, दे देंगे। हाँ, चलिए। अब सीधे आपका छुट्टी दुर्गा पूजा में होगा। अब सीधे दुर्गा पूजा, मतलब दुर्गा पूजा से पहले तो आपका बैच ही निपट जाएगा। अब छुट्टी आपको कभी नहीं होगा, 2 घंटे की क्लास चलेगी। 2 घंटा आज जो है आपका 6 बजे तक क्लास चलेगा, ध्यान रखिएगा, 2 घंटा। तो नंबर बिटवीन टू लिमिट्स में आपका संख्याओं के बीच की, सॉरी, दो सीमाओं के बीच की संख्या। अब इसमें सबसे पहले लिखिएगा केस 1। सबसे पहले आपका क्या होगा? एक तरफ लिख लेना है यहाँ पे केस 1, केस 1, और एक तरफ इधर लिख लीजिएगा केस 2। क्या लिख लेना है? केस 2। एक तरफ लिखना है केस 1 और एक तरफ लिखना है केस 2। हालांकि इसमें टोटल 4 केस होता है। होता कितना केस है? टोटल आपका 4 केस होता है, लेकिन नंबर सिस्टम में 2 केस और एपीजीपी में 2 केस पढ़ाते हैं। तो केस 1 में लिखिएगा, केस 1 में लिखिएगा 200 से 600 तक, तक तक कितनी संख्या है, कितनी संख्या है, संख्या है, कॉमा जो जो 2, 3 तथा 4।
तथा 4 से पूर्णतः विभक्त है, से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, एक केस ये हो गया। दूसरा केस आपको लिखना है कि 200 से 600 के बीच बीच कितनी संख्या है, बीच कितनी संख्या है, कॉमा जो 2,3 तथा 4 तथा 2,3 तथा 4 तथा 4 से पूर्णतः विभक्त है, से पूर्णतः विभक्त हो। दोनों केस लिखिए तो फटाफट से, दोनों केस लिखिएगा फटाफट से। ठीक है, अब आप लोग भी लेट नहीं आइएगा, एकदम टाइम पे। ओ, अब जा रहा होगा आवाज, सॉरी सॉरी। हाँ, अब आवाज जा रहा होगा। हेलो हेलो, माइक ऑफ हो गया था, माइक ऑफ हो गया था, अब आवाज जा रहा होगा। माइक ऑफ हो गया था। अच्छा, ये कह रहे थे, हम ये कह रहे थे, माइक ऑफ हो गया था। हम ये कह रहे थे कि होली की लगभग एक सप्ताह की छुट्टी थी, लेकिन 10 दिन का छुट्टी 3-4 दिन एक्स्ट्रा हो गया। तो बहुत सारे ये भी आप लोग कोस रहे होंगे कि सर बहुत ज्यादा होली मना लिए क्या। तो आप लोग को 3-4 दिन में ये पता चल जाएगा कि 3-4 दिन एक्स्ट्रा छुट्टी हम क्यों दिए, और ये 3-4 दिन का जो छुट्टी दिए हैं, और उसमें जो आपको ऐसा मटेरियल हम देंगे जो एएलपी और ग्रुप डी वाले के लिए, एएलपी अपकमिंग वैकेंसी और जो ग्रुप डी है और एनटीपीसी, समझिए कि एकदम आप कहिएगा कि नहीं सर अच्छा हुआ जो 2-3 दिन के लिए मेरे लिए सर इतना काम किए हैं, है कि नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहां पर इस केस में कि नंबर बिटवीन टू लिमिट्स में 2 केस होता है। आप लोग बता सकते हैं इस दोनों में अंतर क्या है। तो आप कहेगा सर अंतर 2 ही जगह है, एक यहां पे तक है, एक यहां पर बीच है। तो नंबर बिटवीन टू लिमिट्स में 2 प्रकार का केस आता है, एक तो आता है तक वाला, एक आता है बीच वाला। एक क्या आता है, तक वाला, एक आता है बीच वाला। आप कहेगा सर बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि है, सुनिएगा जब जरा मेरी बातों को सुनिएगा। अगर हम कहते हैं यहां से वहां तक, जहां पे आप बैठे हुए हैं, अगर हम कहें कि यहां से वहां तक, तो तक कहेंगे तो आपको भी समेट लिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें इसका ट्रिक याद रखिएगा। इसका क्या याद रखना है, ट्रिक। क्यों, क्योंकि इसका जो बेसिक होता है वो एपीजीपी चैप्टर से रिलेटेड है, इसलिए हम इसमें केवल और केवल ट्रिक लिखा देते हैं। क्या ट्रिक लिखाते हैं सुनिएगा। जैसे देखिएगा, ये आपका मिनिमम नंबर है और ये मैक्सिमम नंबर है। ये क्या है, मैक्सिमम नंबर। इसका ट्रिक हो जाता है, तक वाला ट्रिक होता है, तक का आपका ट्रिक होगा, याद रखिएगा। तक का ट्रिक होता है, क्या ट्रिक होता है सर तक वाला, तो हो जाता है मैक्सिमम पट्टा में एलसीएम माइनस मिनिमम
मिनिमम -1 बट्टा में एलसीएम, बट्टा में एलसीएम तक वाला ट्रिक होता है। और यहां पे एक बीच वाला है, तो बीच वाला का ट्रिक क्या होगा? आप कहेगा सर बताइए बीच वाला का ट्रिक क्या होगा? तो बीच वाला का ट्रिक होता है, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है और ये आपका मिनिमम वैल्यू है। ये क्या है आपका? मिनिमम वैल्यू है। तो बीच वाला का ट्रिक होगा मैक्सिमम -1 बट्टा में एलसीएम माइनस मिनिमम बट्टा में एलसीएम। पहले इसको, इस ट्रिक को लिख लीजिए, तब इसका यूज बताते हैं। ये आपका बीच वाला ट्रिक है। ये क्या है? बीच वाला ट्रिक है। पहले इस ट्रिक को लिखिए, उसके बाद हम समझाते हैं हो क्या रहा है। हाँ, बेसिक क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगा। अब बेसिक क्लास अब कल से वो भी स्टार्ट हो जाएगा। आदर्श बाबू लास्ट में बात करते हैं आप लोगों से, ठीक है? हो गया? हो गया? बहुत बढ़िया सौरभ जी। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर। अब आप कहिएगा कि सर, कि दो टाइप के सवाल में ध्यान दीजिएगा, सब आदमी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मैक्सिमम बट्टा एलसीएम, ये एलसीएम किसका लिया जाएगा? तो जिससे विभक्त किया जाता है उसका एलसीएम, यानी इस 2 3 4 का एलसीएम चलेगा। एलसीएम किसका किसका चलता है? 2 3 4 का। किसका? 2 3 4 का। आप सवाल बनाइए, यहां पे कहेंगे कि मैक्सिमम बट्टा एलसीएम, मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 600। तो 600 बट्टा में एलसीएम, 2 3 4 का एलसीएम होता है 12। 2 3 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। तो लगा देंगे 12 से भाग, माइनस माइनस। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू अगर ले लिए ना, तो मिनिमम में एक घट जाएगा। मिनिमम वैल्यू 200 है, तो 200 में एक घटेगा, हो जाएगा 199। अब बट्टा में एलसीएम, एलसीएम कितना है? 12। एलसीएम कितना है? 12। अब ये हो जाएगा मैक्सिमम, इससे इसको भाग लगाइएगा, 12 पंचे 60, मैक्सिमम ये 50 बार में। ये मैक्सिमम कितने बार में जाएगा? ये मैक्सिमम आपका जाएगा 50 बार में। ये मैक्सिमम कितने बार में जाएगा? 50 बार में। और ये मैक्सिमम कितने बार में जाएगा? 12 एकम 12, उधर हो जाएगा सर 7, 12 छके 72, 12 छक 72, 16 बार में। आपस में घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 34। कितना आ गया? 34। इसका आंसर क्या आएगा? 34। कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। अब यहां पे अगर इस पे बात करते हैं, केस नंबर 2 की अगर हम बात करें, केस नंबर 2, तो केस नंबर 2 कैसे बनाएंगे? कहेंगे सर मैक्सिमम -1, बीच वाला का ट्रिक क्या होगा? मैक्सिमम -1। मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू कितना है आपके पास? 600। 600 में एक घटाएंगे, 599। -1, मैक्सिमम -1, 600 में एक घटा दिए तो 599 बट्टा एलसीएम। एलसीएम 2 3 4 का एलसीएम, इस 2 3 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। यहाँ पे 12 से भाग, माइनस क्या होगा? माइनस हो जाएगा मिनिमम बट्टा एलसीएम। मिनिमम वैल्यू कितना है? 200 बट्टा में एलसीएम क्या हो गया? 12। अब इसको इससे भाग लगाइएगा, तो 12 पंचे 60, 5 बार में, 50 बार में ज्यादा हो जाएगा तो 49 बार में जाएगा। देखिए 50 बार में ज्यादा हो जाएगा तो 49 बार में जाएगा, माइनस माइनस, ये हो जाएगा 12 एकम 12, उधर 8, 12 60, 12 छक 72, 16 बार में। आपस में घटा लेंगे तो ये हो जाएगा सर 33। कितना आ जाएगा? 33। इस सवाल का आंसर क्या आएगा? 33 आ जाएगा। इस सवाल का आंसर 33 आ जाएगा। लिख लीजिए दोनों को। अब इस दोनों को हम समझाते हैं। एएलपी का फिर आ गया, बिल्कुल एकदम जी, जान लगा दीजिए रिंकू जी, इस बार नहीं छूटना चाहिए। हाँ साजन जी, एकदम बिल्कुल बिल्कुल 2 घंटा क्लास चलेगा।
2 घंटा चलेगा क्लास। क्लास जो है 2 घंटा चलेगा। अब सुनिए, अब आपके मन में सवाल आएगा, सब आदमी सुनिएगा, अभी लास्ट में क्लास के अंतिम में हम लोग बात कर लेंगे। हम ये एक सवाल ये कहेंगे कि सर इसको याद कैसे रखना है। अगर आपके मन में सवाल आएगा कि सर इस चीज को आप याद कैसे रखेंगे, किस तरह से एग्जाम में याद रखेंगे, कैसे एग्जाम में बनेगा, समझाते हैं। जब भी अगर तक वाला, दो ही केस आता है, या तो तक वाला केस आएगा या बीच वाला केस आएगा। एक बात बताइए, अगर हम आपसे कहें कि यहां से आपके बीच जितने भी लड़का है सबको हम थप्पड़ मारेंगे, तो आप कहेगा सर हमको तो छोड़ दीजिएगा क्योंकि बीच कह दिए ना, क्योंकि अगर बीच कह दिए तो हमको छोड़ दीजिएगा। तो एक बात बताइए, 200 से 600 के बीच कह दिया गया, 200 से 600 के बीच कह दिया गया, इसका मतलब इस 600 को छोड़ दिया गया। तो 600 को छोड़ दिए तो 599 से लिए है। अब बट्टा में एलसीएम माइनस माइनस 200 बट्टा एलसीएम, मिनिमम बट्टा एलसीएम। बात क्लियर। अगर आप मैक्सिमम में 1 घटा दिए तो मिनिमम में 1 नहीं घटाए, इस देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम में 1 घटाए तो मिनिमम में 1 नहीं घटाए, बट्टा में एलसीएम। लेकिन यहां पे बात करिएगा कि 200 से 600 तक की बात का मतलब होता है इस 600 को लिया जाएगा। तक का मतलब क्या होता है, इस 600 को लिया जाएगा। तो आप कहेगा सर अगर 600 को लिया जाएगा तो ये हो जाएगा 600 बट्टा 12, बोलिए हाँ कि ना। जब एक और चीज, अगर मैक्सिमम वैल्यू को ले लिए तो मिनिमम में 1 घटा दिए। ट्रिक याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट, भारी भारी इंपॉर्टेंट है ये, भारी भारी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो हम कहेंगे सर अगर इस वैल्यू को लेंगे तो इसमें घटा देंगे, ये हो जाएगा कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। और हाँ, पॉइंट वैल्यू को नहीं लेना है। बहुत सारे लड़के ही सोचेंगे कि सर काटने के बाद पॉइंट आ रहा है, तो पॉइंट वाले वैल्यू को नहीं लेना है। जो मैक्सिमम जितने बार में कटेगा ना उतना ही वैल्यू लेना है। जैसे ये देखिए 12 एकम 12, उधर 7 हो गया, 12 पर से 60, 12 छक 72, 16 बार में मैक्सिमम कर रहा है। पॉइंट वैल्यू को नहीं लेना है, पॉइंट वैल्यू को नहीं लेना है। तो क्लियर है। अब इसी पर अपना सवाल, उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। अब इसी पर अपना सवाल है। एएलपी 2024 में भी ये सवाल पूछा गया इस तरह का। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब जैसे ये सवाल है, कहता है सर 100 से 300 के बीच, जल्दी से आप लोग बना के बताइएगा। ये सवाल नंबर 108 है, आपके असाइनमेंट का सवाल नंबर 108 है। कहता है 100 से 300 के बीच, ये बताइए 300 के बीच कह दिया गया, 300 के बीच कह दिया गया तो ये 300 को लेंगे या छोड़ देंगे। आप कहेगा सर 300 के बीच कह दिया गया तो 300 को छोड़ देना पड़ेगा, यानी 299 लेंगे। क्या लेंगे, 299 बट्टा में एलसीएम। तो 11 से कटना चाहिए तो 11 का एलसीएम 11 ही होगा, बोलिए हाँ कि ना। माइनस माइनस, अब इसको अगर छोड़ दिया तो इसको लेंगे, 100 को लेंगे, यानी 100 बट्टा में क्या हो जाएगा, 11, बोलिए हाँ कि ना। अभी तुरंत बताए हैं, बीच वाला ट्रिक बताए हैं, बताएं। अब ये मैक्सिमम 11 दूना 22, फिर हो जाएगा 7, 11 सत्ते 77, 27 बार में कटेगा, और ये मैक्सिमम 9 बार में कटेगा। तो कितना आ जाएगा, 18, घटा के कितना आ गया, 18। पॉइंट वैल्यू नहीं लेना है, घटा के कितना आ गया, 18, ऑप्शन नंबर ए। घटा के कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। एम के सुमन, वाह गजब, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। आगे चलेंगे, नेक्स्ट, अगला अगला सवाल सेम सवाल है। यहां पे आपके 2, 3, 7 से विभक्त करना है। 300 और 700 के बीच कितनी ऐसी संख्या है, ये भी आपका बीच वाला है। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है, टाइमर चालू कर देते हैं। जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। लीजिए 1 मिनट का टाइम लगा दिए, तुरंत हार्ड एंड फास्ट। कितना आंसर आ रहा है, अट्ठाईस होगा। सर हम लेट हो गए, अब लेट मत होइएगा। एक तो मतलब मेरा भी गलती है, हम अपने गलती को स्वीकार करते हैं।
हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं कि एक सप्ताह के बदले आप लोग को 10 दिन का छुट्टी हम दे दिए, लेकिन पता है 3-4 दिन आप रुकिए, 3-4 दिन रुकिए, आप कहिएगा कि सर मतलब आप कुछ काम किए हैं मेरे लिए, आपके लिए ही होली में हम इतना काम किए हैं ना, इतना काम किए हैं कि 3-4 दिन रुकिए, उसके बाद हम दिखाएंगे कि हम मैथ के क्षेत्र में आपके लिए हम क्या किए, है ना। अभी तो मन में गुस्सा हो रहा होगा, आप लोग को मन में हो रहा होगा कि सर मतलब ऐसे कैसे होगा। स्वाभाविक वाली बात है, हम भी आपके जगह पे रहते तो यही सोचते कि ऐसे कैसे होगा, लेकिन 3-4 दिन रुक जाइए, जो बताएंगे, जो रिजल्ट हम देंगे ना एक सप्ताह का, जो हम काम किए एक सप्ताह में, मन खुश हो जाएगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, कहता है कि सर 300 से 700 के बीच नंबर बिटवीन टू लिमिट्स, नंबर बिटवीन चंद्रशेखर बाबू कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है सर। अरे पहाड़ा याद होना चाहिए, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, चंद्रशेखर जी हम सिखाते हैं, सुनिएगा चंद्रशेखर बाबू ध्यान दीजिएगा। यहां पे 300 और 700 के बीच कहा गया, यानी 700 के बीच, मतलब 700 को लेना है कि नहीं लेना है, आपके असर बिल्कुल नहीं लेना है। अगर तक कहा जाता, अगर यहां पे तक कहा जाता तब कहते 700 को लेना है, लेकिन दो ही प्रकार का केस होता है, या तो बीच वाला केस आएगा या तक वाला केस आएगा, दो ही प्रकार का केस, या तो बीच वाला केस या तो तक वाला। अगर बीच कह दिया गया इसका मतलब 700 को छोड़ देना है, तो 699 तक, 700 को छोड़ दिए, बट्टा में एलसीएम 2 3 7 का एलसीएम 7 × 21, 21 दूना 42, एलसीएम क्या आ गया 42, एलसीएम क्या आ गया 42, तो कहेंगे सर 42 माइनस हो जाएगा। अब अगर 700 को छोड़ दिए तो 300 को लेंगे, 300 को लेंगे तो यहां 300 हो जाएगा। अब बट्टा में क्या हो गया 42, बट्टा में 42। अब देखिए जिनको भाग लगाने में प्रॉब्लम आता है वो ऐसे भाग लगाएंगे, ऐसे देखिएगा चंद्रशेखर बाबू, इस तरह से भाग लगाएंगे, 42 से कम 42, शेष हो जाएगा कितना, शेष हो जाएगा 27, फिर ये 9 और 6 चौके 24, 6 बार में 7 चौके 28 हो जाता है, 6 बार में ये हो जाएगा 6 दूना 12, 1 6 चौक 24 1 25, 6 बार में लग जाएगा, 6 बार में। तो मैक्सिमम कितनी बार में लगा 16 बार में, मैक्सिमम 16 बार में, तो ये हो गया 16 माइनस ये मैक्सिमम कितनी बार में लगेगा। देखिएगा चंद्रशेखर बाबू, जिनको भाग लगाने में प्रॉब्लम होता है वो ऐसे भाग लगा लेंगे, 42 से भाग लगाइएगा, 7 चौके 28, 8 चौके 32 हो जाता है, 7 चौके 28, 7 दूना 14, 1 7 चौके 28 1 29। देखिए 7 बार में मैक्सिमम भाग लगा, मैक्सिमम भाग 7 बार में, 16 में से 7 गया 9 आ गया, कितना आ गया 9। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। भाग कैसे दिए हैं सर, अब देखिए तो भाग लगाए हैं, ठीक है, देखिए हम भाग कैसे लगाए हैं कि यहां पे डायरेक्ट इसको भाग लगा लिए, पॉइंट वैल्यू नहीं लिए, डायरेक्ट इसको भाग लगा लिए, पॉइंट वैल्यू नहीं लिए। और एक और बात, बहुत सारे लड़के सोचेंगे भिन्न का घटाव कर दे, तो याद रखिएगा इस वाले सवाल में भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा या काटना कूटना मना है। बहुत सारे लड़के के मन में ये सवाल आएगा कि सर इसको काट दे क्या, ऊपर नीचे कटने वाला है तो काट दे, तो काटना कूटना नहीं है, भिन्न का घटाव नहीं करना है, डायरेक्ट उठा के भाग लगाना है। क्यों, क्योंकि ये एक आपका ट्रिक है, ये क्या है आपका, ये एक ट्रिक है, इसलिए ट्रिक में आपको जो ट्रिक होता है, जो बनाने का प्रोसेस होता है उसी को अप्लाई करना है, नहीं तो आपसे गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है कि नहीं। बन गया चंद्रशेखर जी, अब बन जाएगा ना। चलिए चलिए, तो बीच वाला एक आपका अभी तक जो है शायद वो अभी भी बीच वाला ही है, तो चलिए यहां पे भी बीच वाला सवाल है, जल्दी से बताइएगा चंद्रशेखर बाबू अब इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, सवाल नंबर 110 है, क्वेश्चन नंबर 110 है। इसलिए कुछ और आ रहा था, बिल्कुल गोपाल बाबू, बिल्कुल काटना कूटना मना है। गुड नाइट सर, हरेंद्र कुमार, अभी गुड नाइट कैसे हो रहा है, अरे अभी गुड नाइट नहीं होना चाहिए। अब जो है ना आप लोगों के लिए हम बड़का बड़का हथियार खरीद लिए हैं, देख रहे हैं, एकदम 2-2 बंदूक खरीदे हैं। रिवीजन आप ग्लोब टेस्ट लेने वाले हैं, जिसमें ग्लोब टेस्ट में नंबर जिसका कम आया है ना, नंबर सिस्टम जैसे खत्म होगा ग्लोब टेस्ट होगा, जिसका नंबर कम आया इसी गोली से जो है ना उड़ा दिए जाएंगे।
ठीक है। और यहाँ आपका एक तलवार भी हम खरीदे हैं, कत्लेआम मच हो जाएगा, समझ रहे हैं, भोंक देंगे तलवार से। तो बहुत सारा हथियार खरीद के लाए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। हैं, देख रहे हैं एकदम, एक बंदूक इधर, एक बंदूक ये, उड़ जाइएगा। देखिए जल्दी से बताइए आंसर कितना, कितना आ रहा है। कहा गया कि सर 200 से 500 के बीच, तब 500 के बीच कहा गया तो 500 को छोड़ देना है, 500 को छोड़ेंगे तो 499, बट्टा में एलसीएम 3 5 7 और 35 का एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 35, क्या हो गया 35, तो 35 माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 200 बट्टा में क्या 35। नंबर बिटवीन टू लिमिट्स का सबसे बेहतरीन सवाल ये हो जाएगा सर, 499 में हम लोग 35 से भाग लगाएंगे, 35 से कम 35, देखिए बहुत सारे लड़के को भाग लगाने नहीं आता है तो ऐसे लगाएंगे, 35 से कम 35 चार बार में, ये एक फिर 9 उतर गया, ये फिर आपका चार बार में 5 चौके 20 और 4 तिया 12 दो 14, 5 चौके 20 दो, जीरो हाथ में दो और 4 तिया 12 दो 14, ठीक है। शेष आपका 9 आ गया, शेष 9 से, शेष से हमें कोई मतलब नहीं है, शेष से कोई मतलब नहीं है। भागफल कितना आ गया 14, मैक्सिमम 14 बार में कटा, माइनस ये मैक्सिमम कितने बार में कटेगा, 200 में आप 35 से लगा दीजिए भाग, 35 से 8 तिया 24 हो जाता है, 7 तिया 21, 6 चौके 24, 6 तिया 18, 6 बार में मैक्सिमम जाएगा, मैक्सिमम ये 6 बार में जाएगा, घटा लेंगे कितना आ जाएगा 8, घटा लेंगे कितना आ गया 8, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। हाँ विश्वजीत जी एकदम कमेंट आ रहा है, विश्वजीत बाबू बिल्कुल कमेंट आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा वो इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। भिन्न का घटाव नहीं करेंगे, काटेंगे पीटेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि कोई लड़का यहाँ पे जो है इसको काट दिए 100 दूना और 20 7 पंचे 20 और इसको काट दिए, काटना उठना नहीं है, काटना उठना नहीं है। आरोही जी करे सर हम, हाँ हाँ बिल्कुल आरोही बाबू, बिल्कुल बिल्कुल कोई बात नहीं, एकदम सीख जाइएगा, एकदम सीखिएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट अगला सवाल नंबर आ जाइए 111, सवाल नंबर 111, नंबर बिटवीन टू लिमिट्स का ही है आपका, लेकिन ये सवाल पूछा गया है सीजीएल 2017 में, सीजीएल 2017 में, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। 9 होगा सर, चेक कीजिए, गोपाल तिवारी बिल्कुल, नहीं नहीं 9 होगा, चंद्रशेखर भी बोल रहे हैं कि सर 9 होगा, सब बोल रहे हैं 9, ये हमरे से गलती हो गया का, रुकिए 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 रुकिए, हमसे गलती हो गया लगता है, हमसे गलती हो गया, रुकिए तो 9 होगा, गड़बड़ हो गया क्या हमसे, हाँ हमसे लगता है गड़बड़, ओ 5 बार में गया, ओ हो, मामला ये है, ओ हमसे भाग गलत हो गया, ओ हो, देखिए तो हमसे गलत हो गया, हमसे गलत हो गया कि 35 बार में भाग लगा है, ये हो जाएगा सर, ये तो मैक्सिमम कितने बार में भाग लगा था, ये मैक्सिमम 16 बार में भाग लगा था क्या, और ये मैक्सिमम 6 बार में लगा दिए थे, लेकिन ये 8 नहीं, देख लीजिए, चलिए हमसे मिस्टेक हो गया, चलिए इसका 9 ही होगा, इसका 9 ही होगा, बिल्कुल बिल्कुल 5 बार में कटेगा तो 9 होगा, बिल्कुल सही बात है, सही है 9 होगा, वो हम शायद 6 बार में लगा दिए थे, 6 बार में ज्यादा हो जाएगा, नहीं ज्यादा हो जाएगा, सॉरी 6 बार में ज्यादा हो जाएगा ना, 35 गुना 6, 6 पंचे 30 हो जाता है, 3 6 तिया 18, 3 21 हो जाएगा, 210 आ जाता है, 6 बार में ज्यादा हो जाएगा, तो ये 5 बार में ही जाएगा, ये कितने बार में जाएगा 5 बार में ही जाएगा, और ये जितना बार में गया था उतना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तो 14 बार में गया था, तो 14 माइनस 5 कितना आ जाएगा 9, क्या आ गया 9 आ गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ गड़बड़, हाँ बन गया होगा। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट बनाइए, सीजीएल का सवाल है, तो 111 नंबर सवाल आपका सीजीएल का सवाल है, नंबर बिटवीन टू लिमिट्स का, 300 और 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 2 4 6 से विभक्त है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। रिंकू बाबू नहीं 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 नहीं, रिंकू बाबू परसों से
चलिए, हो गया। यहां पर कहेंगे सर 300 और 600 के बीच, 600 के बीच कहा गया तो 600 को छोड़ देना है, 600 को छोड़िएगा 599, बट्टा में क्या हो जाएगा 300, बट सॉरी एलसीएम, एलसीएम इसका कितना हो गया, एलसीएम हो गया 12, एलसीएम हो गया 12, तो बट्टा में 12 माइनस 300 बट्टा क्या हो गया 12, 300 बट्टा 12। चलिए यहां पे भाग लगा लेंगे, 599, 599, और यहां से भाग लगाइए किससे, 12 से, 12 से भाग लगाइएगा, 12 पंचे 60 होता है, 50 बार में ज्यादा हो जाएगा, तो 49 बार में जाएगा। ये कितने बार में भाग लगेगा, 49 बार में। अब माइनस हो जाएगा, इसको इससे भाग लगाइएगा, 12 दूना 24, और फिर कितना 6, 12 पंचे 60, 25 बार में, यानी कितना आ गया 24 आ गया। कितना आ गया 24, ऑप्शन नंबर सी। सबका 24 आया, सभी का 24 आ गया ना। चलिए सबका 24 आ गया, बहुत बढ़िया, सबका 24 आ गया, सबका 24 आ गया, 49 बार। अच्छा सुनिए, आप लोग सब आदमी बताइएगा, सब आदमी बताइएगा, अगर यहां पर बीच के जगह तक होता, सुनिएगा, अगर यहां पर सब आदमी ये बताइए कि अगर इसी सवाल में बीच के जगह यहां पे तक होता, बीच के जगह क्या होता है, तक होता है, तब कैसे बनाते, तब इतना आंसर कितना आता ये बताइए। बीच के जगह अगर तक होता तो आंसर क्या होता, तब पता है क्या होता, बीच के जगह अगर तक होता ना, बीच के जगह तक होता तो हम लोग जो है 600 को लेते, अब बट्टा में 12 करते, लेकिन इसको जब ले लेंगे ना तब इसमें एक घटा देते, तब यहाँ पे 299 ले लेते, और तब क्या करते, बट्टा 12 करते, तब ऐसे बनाते तक वाले में, तक वाले में तब ऐसे बनाते, याद रखिएगा। दो ही केस होता है, एक बीच वाला, एक तक वाला। हाँ हाँ, कल से रिंकू बाबू, कल से होगा, कल से दो ही केस होगा, एक दो ही केस याद रखिएगा, नंबर बिटवीन टू लिमिट्स का दो केस, एक आपका तक वाला, एक आपका बीच वाला, एक तक वाला होता है, एक बीच वाला होता है, एक तक वाला, एक बीच वाला। अब सुनिए आगे, नेक्स्ट अगला। चलिए जैसे यहां पे देखिए तक वाला है, देखिए यहां तक वाला है, अभी अभी तुरंत आपका तक और बीच दोनों चल रहा था ना, ये आपका आ गया तक वाला। चलिए तक वाला बनाइए, तक वाला, आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ये भी सीजीएल 2017 का सवाल है, सीजीएल का सवाल है नरेश जी, परसों से हो जाएगा। ये नंबर सिस्टम जैसे समाप्त होगा ना तो उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। एलसीएम एचसीएफ और एडवांस में दोनों साथ में ही स्टार्ट होगा, एलसीएम एचसीएफ और एडवांस दोनों ही साथ में ही स्टार्ट होगा। कितना आंसर आया, यहां पे तक वाला कहा तो जैसे 300 से 700 तक, इसका मतलब 700 को लेंगे या छोड़ देंगे। आप कहेगा सर तक कहा तो 700 को लेंगे, ट्रिक भी लिखा दिए हैं, तो 700 को ले लिए, बट्टा में एलसीएम, एलसीएम 2 3 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 21, 21 दूना 42, एलसीएम क्या हो गया 42 हो गया, एलसीएम 42 हो गया, तो 42 से भाग माइनस। अब देखिए 700 को लिए ना तो इसको छोड़ देंगे, 300 को छोड़ेंगे तो 299, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 42, बट्टा में 42, ध्यान दीजिएगा ये बहुत अच्छा तरीका है। अब ये 700 में पहले 42 से भाग लगा लेंगे, 42 से कम 42, ये हो जाएगा 8, कितना ये 2, 28 हो गया, और ये 0, फिर 7 बार में ज्यादा हो जाएगा, 6 बार में जाएंगे, 6 बार में, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम 16 बार में, माइनस माइनस 29 में भाग 299 में भाग लगाइए 42 से, 7 चौका 28 होता है, 7 बार में ज्यादा हो जाएगा क्या, 7 दूना 14, 1, 7 चौका 28, 29, नहीं 7 बार में जा सकता है, 7 बार में चल गया, तो ये मैक्सिमम 7 बार में गया, कितना आ गया घट के 9, कितना आ गया 9, ऑप्शन नंबर सी 9 आया ना, ऑप्शन नंबर सी सही, सबका सही है। 12 नहीं होगा विश्वजीत जी, 9 आएगा, विश्वजीत बाबू 9 आएगा। रिंकू बाबू भाग लगाने में गलत कर रहे हैं लगता है, 16 माइनस 7, बहुत बढ़िया संचय कर, 16 माइनस 7, नवदीप बहुत बढ़िया। नंबर बिटवीन टू लिमिट सीखे या नहीं सीखे ये बताइए, सीख गए तो यहां से चलेगा एकदम गोली, एनसीईआरटी बस दे रहे हैं बहुत जल्दी।
सर हम लोगों को बनाने के लिए छोड़ दीजिए, कुमार गौतम। अच्छा एकदम छोड़ दे रहे हैं, भाग लगाने में गलत हो गया, कोई बात नहीं। गौतम बाबू चलिए। अब आ गया रिमाइंडर, लास्ट टॉपिक, नंबर सिस्टम का अंतिम टॉपिक, रिमाइंडर थ्योरम। न्यू चैप्टर परसों से स्टार्ट होगा, न्यू चैप्टर परसों से स्टार्ट हो जाएगा। तो हेडिंग लगाइएगा अंतिम टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम। इसके बाद एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट होगा, नंबर सिस्टम का लास्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक ऑफ नंबर सिस्टम, लास्ट टॉपिक, टॉपिक ऑफ नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम का अंतिम टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम। हेडिंग लगाइएगा रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर, रिमाइंडर थ्योरम। आप देखिएगा बैच कितना एकदम सटासट खिंचाएगा। अब तो नंबर सिस्टम जैसे समाप्त होता है ना, तो बैच आधा हो जाता है। शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय, हेडिंग लगा लीजिएगा रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। बिल्कुल अजय जी, बिल्कुल अजय पाल, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। हाँ यूनिट डिजिट भी, यूनिट डिजिट लास्ट में, यूनिट डिजिट तो 15 मिनट का गेम है दीपक जी, यूनिट डिजिट 15 मिनट का गेम। डेसिमल फ्रैक्शन सिंप्लीफिकेशन जो है ना वो अंतिम में, अंतिम में वो डेसिमल फ्रैक्शन और सिंप्लीफिकेशन जो है अंतिम में। हालांकि असाइनमेंट बन गया है डेसिमल फ्रैक्शन और सिंप्लीफिकेशन का। देखिए देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन का असाइनमेंट वगैरह सब बन गया है, सब आपका जो है कंप्लीट। समझ रहे हैं, ये पूरा का पूरा फाउंडेशन का ही मटेरियल है, बस आपको मिल जाएगा इस सप्ताह के अंदर में, प्रिंट होके मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा फाउंडेशन है कंप्लीट, टोटल 8000 क्वेश्चन है। इस बार मजा आ जाएगा आप लोगों को, देखिएगा। वो भी टाइप वाइज है बस, है ना, रिवील हो जाएगा 2-4-5 दिन में जो है आ जाएगा। अब सुनिएगा, हाँ बरमूल घनमूल सब सब होगा नरेश बाबू, सब होगा। बरमूल घनमूल भी पहले लैंग्वेज वाला सवाल सारा चीज करवा देंगे, उसके बाद वो सब चलेगा। बरमूल घनमूल घात घातांक करनी वो सब सब चलेगा। सुनिए रिमाइंडर थ्योरम लिखिएगा, छोटी छोटी, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, मगर मोटी बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। क्या है सर छोटी छोटी मगर मोटी बातें? सुनिएगा दिखाते हैं। एक है 4/5, एक है 5/4, इस दोनों में अंतर होता है। छोटी छोटी मगर मोटी बातें, बिल्कुल अजय जी व्यवस्था हम कर देते हैं, अजय बाबू बिल्कुल व्यवस्था कर रहे हैं। सुनिएगा हम कहेंगे, है ना, बिल्कुल गोपाल बाबू ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। हम लिख दिए दो शब्द, हम लिखे हैं दो शब्द, हम लिखे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एक हम एग्जाम्पल 4/5 लिखे हैं और एक एग्जाम्पल 5/4 लिखे हैं। पता है इसमें, इस दोनों में अंतर है, मालूम है क्या अंतर है? इसका मतलब होता है 4 में 5 से भाग लगेगा, इसका मतलब होता है 4 में 5 से भाग लगेगा, तो इसका मतलब होता है 5 में 4 से भाग लगेगा। दोनों में अंतर होता है, दोनों में अंतर होता है। एकदम राधे राधे प्रिंस बाबू, राधे राधे। है बहुत दिनों के बाद, लगता है आप लेट हो गए, है लेट हो गए। चलिए रेगुलर रहिएगा, अब एकदम 100% आपका जो है टीआरई 4 के पहले आपका जो है समाप्त हो जाएगा सिलेबस। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, बात कर रहे हैं कि सर 4/5, एक क्या लिखा हुआ है 4/5 लिखा हुआ है, एक 5/4 लिखा हुआ है। एक बात बताइएगा, 4/5 और 5/4 में अंतर क्या है? आप कहेगा सर इसमें 4 में 5 से भाग लगेगा और यहाँ पे 5 में 4 से भाग लगेगा, 5 में 4 से भाग लगेगा। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ इसको बोलते हैं अंश। सब आदमी ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर।
इसको क्या बोलते हैं, हर। यहां भी अगर इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर, इसको बोलते हैं हर। याद रखिएगा, अगर अंश हर से छोटा हो जाए, अंश आपका हर से छोटा हो जाए तो अंश ही शेष हो जाता है। यहां पे हम कहेंगे कि सर इसका शेष क्या होगा, इसका शेष क्या होगा, तो इस सवाल का शेष आपका 4 का 4 ही होगा। याद रखिएगा इस बात को कि अगर अंश अंश हर से छोटा हो जाए, बिल्कुल रिंकू बाबू चिंता मत कीजिएगा, अगर अंश हर से छोटा हो जाए, अंश अगर हर से, रिंकू बाबू ध्यान देंगे, अंश अगर हर से छोटा हो जाए तो अंश ही शेष हो जाएगा। यानी अगर इसकी शेष की बात करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसके शेष की अगर बात करें तो ये भाग एक बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, भाग एक बार जाएगा, इसलिए शेष इसका क्या हो जाएगा, शेष 1 आएगा। शेष क्या आएगा, 1 आएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा, आपके मन में ख्याल आएगा कि सर वाई, ऐसा रीजन क्या है कि अगर अंश हर से छोटा हो जाए तो अंश ही शेष हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, समझाते हैं। जैसे यहां पे बात करते हैं कि 4 में 5 से भाग लगा, 4 में यहां पे किससे भाग लगा, 5 से। आपके मन में सवाल आता है कि सर भाग लगाने के लिए हम लोग तो पॉइंट का यूज करते हैं, 0.0, और 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, ये तो कट गया, तो शेष 0 आना चाहिए। याद रखिएगा, शेष निकालने के लिए दशमलव का यूज नहीं करते हैं, शेष निकालने के लिए दशमलव का यूज नहीं किया जाता है। इसलिए कभी भी अगर शेष निकालना हो तो पॉइंट का यूज नहीं करते हैं, तो हम लोग इस पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। तो आप कहिएगा कि सर अगर मान लेते हैं कि 4 में अगर 5 से भाग लगाना हो तो भाग नहीं जाएगा तो 0 बार में जाएगा। अरे 5 का पहाड़ा 0 बार में 0 होगा कि नहीं होगा, बोलिए हाँ कि ना। 5 का पहाड़ा 0 बार में 0 होगा, तो अगर भाग नहीं लगेगा तो 0 बार में जाएगा, और 5 का पहाड़ा 0 बार में 0 होगा, और 4 में से 0 गया तो क्या हो गया, 4 ही हो गया। तो अगर अंश अंश हर से छोटा हो जाए तो अंश ही शेष हो जाता है, यानी अगर भाग नहीं लगेगा तो ऊपर वाला ही शेष कहला जाएगा। लेकिन यहां पे तो भाग लग गया, यहां पे 5 में 4 से भाग लग गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, शेष कितना आ गया, 1 आ गया। तो अगर भाग लगेगा तो लगाएंगे, और अगर भाग नहीं लगेगा तो अंश ही शेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो अंश होगा वही शेष हो जाएगा। तो इस बात को हम लोग नोट करके लिखेंगे, क्या करेंगे, नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिख लेंगे, वहां पे साइड में लिखिएगा, लिखिए, नोट करके लिखाते हैं, लिखेंगे, लिखिएगा, यदि अंश हर से छोटा हो, यदि अंश हर से छोटा हो, दिवाकर सिंह अभी एकदम बताए ना, दिवाकर बाबू, अभी दिवाकर बाबू उसका एग्जाम्पल देके बता दिए। दिवाकर जी लिखिएगा, अगर अंश हर से छोटा हो, अगर अंश हर से छोटा हो, अगर अंश हर से छोटा हो, छोटा हो, छोटा हो, कल होगा मोहम्मद आजाद, कल होगा, कल होगा। यदि अंश हर से छोटा हो तो अंश ही शेष हो जाता है, अंश हर से छोटा हो तो अंश ही शेष हो जाता है, अंश हर से छोटा हो तो अंश ही शेष हो जाता है, अंश ही शेष हो जाता है, अंश ही शेष हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कोई कहे कि 7/12 का शेष बताइए, 7/12 का शेष बताइए क्या होगा, जल्दी से आपको बताना है 7/12 का शेष क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए 7/12 का शेष क्या होगा। बहुत तकलीफ में रह रहे हैं सर जी आपको तो बोले थे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, है ना प्रिंस बाबू। जिसका अंश अगर बड़ा हो तो भाग लगेगा, अंश बड़ा हो जाएगा तो सोनी जी भाग लग जाएगा, उसमें क्या है। अब देखिएगा सब आदमी ध्यान दीजिएगा, अगर भाग ना लगे, भाग ना लगे तो आपका अंश ही शेष हो जाएगा, यानी शेष आपका 7 का 7 ही हो जाएगा, शेष आपका 7 का 7 ही हो जाएगा। यहाँ पे शेष 7, देखो चंद्रशेखर बाबू 0 बोल रहे हैं, वक्त बरबर 0 कैसे आ गया। अंश अगर आपका छोटा हो जाए हर से, जैसे 7 12 से छोटा है ना, तो 7 का 7 ही हो जाएगा, इसका शेष क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 7 ही आंसर होगा।
क्या होगा? 7 ही आंसर होगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं खे। अब सुनिए और सुनिए, अगर मान लेते हैं कि 12 में 7 से भाग लगाएं, अब की बार, अब बताइए शेष क्या आएगा। अब आप लोग को कमेंट करके बताना है अब शेष क्या आएगा, अब शेष कितना आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताना है, जल्दी से कमेंट करिएगा, अब शेष कितना आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम टकाटक है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एकदम 100% स्वस्थ है। जल्दी से बताइएगा अब आंसर क्या होगा, है कि नहीं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया विश्वजीत। यहां पे कहेंगे सर यहां पे तो भाग लगेगा, यहां पर तो भाग लग जाएगा ना। एक बात बताइए, अब 12 में 7 से भाग लग जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, शेष क्या हो जाएगा? 5। शेष क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब तो भाग लग गया, भाग लग गया तो शेष हो जाएगा 5। शेष क्या होगा? 5 बोलिए हाँ कि ना। शेष क्या हो गया? 5 हो गया। तो भाग लग गया तो शेष क्या हो गया? 5 हो गया। शेष 5, सभी का सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बताइए, अगर अंश भाग नहीं लगेगा तो ऊपर वाला ही शेष हो जाएगा, और भाग लग जाएगा तो नीचे मतलब जो शेष होगा ओरिजिनल वो शेष हो जाएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या यहां तक क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर, सभी का क्लियर होगा उम्मीद करते हैं। अब आ जाइए टाइप्स ऑफ रिमाइंडर, शेषफल के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिमाइंडर, टाइप्स ऑफ रिमाइंडर, शेषफल के प्रकार। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिमाइंडर, रिमाइंडर के 2 प्रकार होते हैं, रिमाइंडर के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है पॉजिटिव रिमाइंडर, एक होता है पॉजिटिव रिमाइंडर जिसको हम लोग धनात्मक शेष बोलेंगे, धनात्मक शेष। और एक होता है निगेटिव रिमाइंडर, निगेटिव रिमाइंडर जिसको हम लोग ऋणात्मक शेष बोलते हैं, ऋणात्मक शेष जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऋणात्मक शेष बोलते हैं। शेषफल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक शेष, एक होता है ऋणात्मक शेष। एक होगा धनात्मक शेष, अरे बाप रे वाह, ठीक है हम व्हाट्सअप करेंगे, प्रिंस बाबू कर लेंगे हम, ठीक है कर लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक होगा धनात्मक शेष, एक होगा ऋणात्मक शेष। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिमाइंडर, शेष के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। हाँ नीतीश जी, बहुत बढ़िया, बहुत दिनों के बाद, बिल्कुल नीतीश जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब रेगुलर रहिएगा। तो हम कहेंगे कि सर यहाँ पे शेष 2 प्रकार के होता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये शेष 2 प्रकार के कैसे कैसे, धनात्मक शेष होगा कैसे कैसे ऋणात्मक शेष होगा, जल्दी से बता दीजिए कि धनात्मक शेष क्या होता है, ऋणात्मक शेष क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए। मामला क्या है धनात्मक और ऋणात्मक का? कल से बेसिक क्लास होगा, बेसिक क्लास कल सुबह में होगा, सुनिएगा। धनात्मक शेष क्या होता है, ऋणात्मक शेष क्या होता है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। आते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, हम छोटा सा एग्जाम्पल हम लेना चाहेंगे, और हम ये कहते हैं कि 12 में 5 से भाग लगा दिए, 12 में किससे भाग लगा दिए? 5 से। ध्यान दीजिएगा सब आदमी, धनात्मक शेष क्या होता है, ऋणात्मक शेष क्या होता है, इसके बारे में समझाते हैं। कि हम क्या किए, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट। आप लोग जो है मैथ में खूब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, जबरदस्त एक्सपेरिमेंट करके हम लोग समझते हैं। मैथ में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हम लोग 12 में 5 से भाग लगा दिए।
अब एक बात बताइए, 5 दूना 10, 5 दूना 10, शेष क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल राहुल जी आ गया, राहुल राहुल बिल्कुल आ गया है, 1-2 दिन में दे देते हैं, कल परसों तक में मिल जाएगा आप लोग को। 5 दूना 10, 5 दूना क्या हो गया? 10 हो गया। तो एक बात बताइए, 12 में अगर 10 जाएगा तो शेष प्लस में 2 आ गया, इसको +2 वाले को बोलते हैं धनात्मक शेष। क्या बोलते हैं? धनात्मक शेष, पॉजिटिव रिमाइंडर। इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव रिमाइंडर बोलते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर। सर ऋणात्मक शेष क्या होता है, समझाते। ऋणात्मक शेष भाग लगेगा 2 बार में, 5 दूना 10, लेकिन अगर हम जबरदस्ती एक आगे बढ़ के भाग लगा दिया जाए, जैसे आपका 5 दूना 10 होगा, लेकिन हम 2 बार में भाग ना लगा के जबरदस्ती हम 3 बार में भाग लगा दें, 5 तिया 15 कर दिए, लगेगा 2 बार में, लगेगा 2 बार में। सर जी दे देंगे। ओ मटेरियल नहीं दिए, दे देंगे प्रिंस जी, अभी तो है वो TRE 4 वाला, हम 1-2 दिन में दे देते हैं, 1-2 दिन में दे देते हैं। सुनिएगा, हम क्या हुआ, निगेटिव रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, तो भाग लगेगा 5 दूना 10, 2 बार में, सब आदमी ध्यान दीजिएगा, लेकिन जबरदस्ती एक बढ़ के आगे लगा दिया जाए, 5 तिया 15 कर दिया जाए, 5 तिया 15, तो ये माइनस करिएगा, तब 12 में से 15 घटेगा तो -3 आएगा। क्या आएगा? -3। नहीं समझे? अगर भाग जबरदस्ती एक आगे बढ़ के लगा दिया जाए, भाग जबरदस्ती एक आगे बढ़ के लगा दिया जाए, तो शेष निगेटिव आ जाता है, और इसी शेष को हम लोग निगेटिव रिमाइंडर बोलेंगे। इसी शेष को क्या बोलते हैं? निगेटिव रिमाइंडर। निगेटिव रिमाइंडर कब उत्पन्न होता है? जितने बार में भाग लगना हो, उससे अगर एक आगे बढ़ के भाग लगा दिया जाए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? निगेटिव रिमाइंडर बोलते हैं। इसी को हम लोग आगे बढ़, निगेटिव। सर 4 से लगा सकते थे, है क्या? हाँ 4 से भी लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है ना, निगेटिव रिमाइंडर निकालने के लिए एक आगे बढ़ के लगाएंगे। एक आगे, जैसे लगेगा 2 बार में, एक बात ध्यान दीजिएगा, लगेगा 5 दूना 10 2 बार में, लेकिन हम क्या किए, जबरदस्ती 3 बार में लगा दिए। जबरदस्ती 3 बार में लगाएंगे तो निगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा। आप कहेगा सर 4 बार में लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन हमेशा जो है ना, एक आगे बढ़ के ही लगाना है। निगेटिव रिमाइंडर निकालने के लिए जितने बार में भाग लगेगा, उससे हम लोग एक आगे बढ़ के भाग लगाते हैं, तो निगेटिव रिमाइंडर आ जाता है कि नहीं है? तो शेष कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। जितने बार में भाग लगेगा, अगर उतने ही बार में भाग लगाया जाए तो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा, और अगर हम लोग जितने बार में भाग लगेगा उससे एक आगे बढ़ के लगा दिए, लगेगा भाग 2 बार में, लगा देंगे 3 बार में, लगेगा भाग 4 बार में, लगा देंगे 5 बार में, लगेगा भाग 6 बार में, लगा देंगे 8 बार में, है? तो हम कहेंगे इस प्रकार से आपका क्या हो जाता है? निगेटिव। अगर पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो शेष क्या होगा? तब तो शेष 0 हो जाएगा ना। एक बात बताइए, अगर मान लेते 20 में आप 5 से भाग लगा दिए, 5 से भाग लगा दिए, तो 5 से भाग लगा दिए तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, पूरा पूरा कट गया। अगर कट गया तो शेष 0 आ गया, पूरा पूरा कट गया तो शेष क्या आ गया? 0 आ गया। अगर पूरा पूरा कटेगा तब शेष 0 आ जाता है कि नहीं है? तो यहां पे हम बात कर रहे थे निगेटिव पॉजिटिव की, तो यहां तक उम्मीद करते हैं आप लोग को क्लियर हुआ होगा। तो जैसे एक बात बताइए, अगर हम आपसे कहते हैं, आप लोगों से हम ये पूछना चाहते हैं, पूछता है भारत कि 27 में 6 से भाग लगाए, और 27 में ही हम लोग 6 से भाग लगाते हैं, 27 में 6 से भाग लगाते हैं, तो आप लोग को बताना है पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा? पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा? धनात्मक शेष क्या आएगा, और निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा? जल्दी से आप लोग को कमेंट करके बताना, निगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा, ऋणात्मक शेष क्या होगा? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर हम लोग 27 में 6 से भाग लगा दें, सर जी बिल्कुल, नरेंद्र कुमार बोलिए, नरेंद्र बाबू, निगेटिव होगा कि पॉजिटिव? नहीं नहीं नहीं, तो जीरो ना तो निगेटिव है ना तो पॉजिटिव है चंद्रशेखर बाबू, जीरो ना तो निगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, वो जीरो का जीरो ही रह जाएगा अगर कट गया तो, है? यहां बताइएगा इसका धनात्मक शेष क्या होगा, ऋणात्मक शेष क्या होगा?
हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। +3 - 3, बहुत बढ़िया। हम कहेंगे कि सर यहां पे अगर 6 × 4 = 24, 6 × 4 = 24, तो शेष कितना आ गया? 3 आ गया। और 6 × 5 = 30, एक आगे बढ़ के लगा देंगे, 6 × 5 = 30, शेष क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। तो प्लस में आपका पॉजिटिव रिमाइंडर +3, निगेटिव रिमाइंडर -3, पॉजिटिव रिमाइंडर +3, निगेटिव रिमाइंडर -3। अगर जितने बार में भाग लगना था उससे अगर एक बढ़ के आगे लगा देंगे तो निगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा, है कि नहीं है? एक में +3 आएगा, एक में -3 आएगा। अब जैसे आ जाइए, अगर हम आपसे कहते हैं कि 17/6 है ना, 17/6, इसका दोनों शेष बताना है। पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा और निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा? 17/6 का पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, ये जल्दी से आपको बताना है। अगर बात करते हैं 37/12 का, 37/12 का पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, जल्दी से आपको बताना है। अगर हम बात करते हैं 35/12 का, 35/12 का, इसका धनात्मक शेष पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, जल्दी से आपको बताना है। उसके बाद बात करते हैं, है बात करेंगे हम 8/9, 8/9, इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, जल्दी से बताना है। 4 एग्जाम्पल हम आपके साथ दिए हैं, ये चारों एग्जाम्पल को जल्दी से आप लोग बताइए कि क्या होगा, फटाफट कॉपी में लिख लीजिए क्या होगा। 4 एग्जाम्पल। चलिए सबका आंसर आने लगा। होमवर्क दे दे? अच्छा होमवर्क भी दे देते हैं, इसको बताने के बाद हम होमवर्क भी दे देते हैं। देखिएगा यहाँ पे, इसको बताने के बाद होमवर्क दे देते हैं। 6×2 = 12 लगेगा 2 बार में, तो शेष कितना हो जाएगा? 5, 5 एक में प्लस में 5, 6×3 = 18 लगा देंगे, 3 बार में अगर भाग लगा देंगे तो -1 आ जाएगा। 3 बार में भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा? -1 आ जाइए। 12×2 = 36, सॉरी 12×3 = 36, 12×3 = 36, 3 बार में भाग लगाएंगे तो शेष +1, और 4 बार में भाग लगा देंगे, 12×4 = 48, 4 बार में भाग लगा देंगे तो शेष -11। बोलिए हाँ कि ना, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताइए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पे 12×2 = 24, 3 बार में भाग ना लगा के 2 बार में लगाएंगे तो 12×2 = 24, शेष आपका +11 आएगा। लेकिन अगर 3 बार में लगा दिए 12×3 = 36, तो शेष क्या आएगा? माइनस में, शेष क्या आएगा? -1 आएगा। शेष क्या आएगा? -1 आएगा। कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाइए यहां पर, यहां ध्यान दीजिए, एक और चीज, साइन का ख्याल हमेशा रखना होता है, प्लस होगा कि माइनस होगा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पर तो भाग लगेगा ही नहीं, अंश हर से छोटा हो गया। अंश हर से अगर छोटा हो जाए तो अंश ही शेष हो जाता है, यानी +8। बोलिए हाँ कि ना, अंश हर से छोटा हो जाए तो क्या हो जाएगा? +8। लेकिन अगर आप कहिएगा कि सर अगर 8 में हम 9 से भाग लगाएं, लेकिन भाग नहीं लगेगा, लेकिन जबरदस्ती अगर एक बार में भाग लगा दिए 9 एकम 9, तो घटाएंगे तो शेष क्या आएगा? -1, यानी निगेटिव शेष क्या होगा? -1 होगा। निगेटिव शेष क्या होगा? -1 होगा। यानी यहां पर अगर जबरदस्ती अगर भाग नहीं लगता, लेकिन हम लोग एक बार में भाग लगा देंगे तो 9 एकम 9 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना। तो यहां पर ये चारों एग्जाम्पल यदि अगर आप लोग समझ गए तो एक बार जल्दी से यस नो में कमेंट करिएगा। चारों एग्जाम्पल अगर समझ गए तो जल्दी से यस नो में कमेंट करिएगा, जल्दी से। बहुत बढ़िया विश्वजीत कुमार, बहुत बढ़िया। अश्वनी प्रजापति।
यस सर। भवेश जी समझ गए, नवदीप कुमार समझ गए, यस सर। चंद्रशेखर यादव समझ गए, ओम प्रकाश समझ गए, हिना बाबू समझ गए, और जल्दी से विश्वजीत जी भी समझ गए, प्रिंस बाबू समझ गए, कुमार रवि समझ चुके हैं। लास्ट वन रिपीट अगेन सर प्लीज। बिल्कुल अच्छे, लास्ट वाला हम रिपीट कर देते हैं। समझ गए। बुक कहाँ से खरीदेंगे सर? भवेश जी बताएंगे, बुक आ जाएगा तो बता देंगे। बहुत सिंपल है बुक परचेज करना, बता देंगे। गोपाल बाबू सब समझ गए, नरेश जी भी समझ गए, है ना? समझ गए। सुबह शंभू बाबू समझ गए, सब आदमी समझ गए। ठीक है, सब आदमी समझ गए। ये एगो कह रहे हैं सर, अवधेश जी कह रहे हैं सर ये लास्ट वाला समझा दीजिए, ये अंतिम वाला समझाते हैं। देखिए अवधेश बाबू, जब भाग नहीं लगता है, जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल लेके बताते हैं। जैसे सुनिएगा, सुनिएगा। जैसे अगर हम कह दिए कि 5/6, 5/6, सब आदमी ध्यान दीजिएगा, लास्ट वाला हम फिर से बताते हैं। तो हम कहेंगे कि भाग नहीं लगेगा, तो भाग नहीं लगेगा तो एक शेष आपका 5 का 5 ही रह जाएगा। ये भी आपका सही है, ये भी आपका शेष सही है, क्योंकि भाग नहीं लगेगा, अंश छोटा है। लेकिन अगर 5 में हम 6 से भाग लगा रहे, भाग नहीं लगेगा, और एक बार में जबरदस्ती भाग लगा दिए, जबरदस्ती भाग नहीं लगना था, लेकिन एक बार में अगर भाग लगा दिए, 6 कम 6, तो 5 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा? -1। तो इसी का शेष क्या आएगा? -1 भी आएगा। तो दो प्रकार का, बिल्कुल पीडीएफ दे देंगे, दो प्रकार का, दो प्रकार का शेष हो रहा है। कितना प्रकार का? कछऊ है, कछऊ है, ये नहीं है। दो प्रकार का शेष, एगो धनात्मक, एगो क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया। अब एक बात बताइए, है देखिए, कछऊ नहीं है, कछऊ नहीं, सुनिएगा, कछऊ नहीं है। आप लोग कहिएगा कि सर, है देखिए, ये देखिए, 7 में हम भाग लगा दिए 9 से, 7 में भाग लगा दिए 9 से। आप कहेगा सर इसका दो शेष बताइए, प्लस में और माइनस दोनों बताइए। तो आप कहिएगा सर एक तो भाग नहीं लगेगा, तो प्लस में आपका +7 ही शेष रह जाएगा। एक आप जबरदस्ती भाग लगा लीजिए, 7 में 9 से आप जबरदस्ती एक बार में भाग लगाइएगा, तो 9 एकम 9 घट जाएगा, तो -2, तो एक शेष आपका -2 भी आ गया। अरे जबरदस्ती भाग लगाइएगा ना तो निगेटिव आ जाता है। नहीं कहता है कि भाग नहीं लग रहा लेकिन जबरदस्ती लगाइबो, नहीं लग रहा लेकिन लगाइबो, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? निगेटिव, रिमाइंडर निगेटिव हो जाएगा। बात समझ रहे हैं सर? नाम पढ़ के ऑफलाइन वाला फीलिंग दिला रहे हैं, बिल्कुल चंद्रशेखर जी, एकदम है कि नहीं है? है। मेरे क्लास में अगर हम नाम नहीं पढ़ेंगे तो हम ही को मजा नहीं आता है, हमको लगता है कि हम ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। ऐसे पता है हमको भी फीलिंग आता है, जब सबका नाम पढ़ते हैं ना, तो हमको भी अंदर से फीलिंग आता है कि मतलब ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, अच्छा गुड फील होता है। ऐसे लगता है कि अपने पढ़ा रहे हैं, अपने समझ रहे हैं। बात समझे? बात समझे कि नहीं समझे? आज 2 आवर क्लास होगा, आप लोग कहिएगा तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। निगेटिव रिमाइंडर क्या बोल रहे हैं सर अजय जी? निगेटिव रिमाइंडर का साइन माइनस में लिखेंगे, हाँ बिल्कुल, तब ना पता चलेगा कि माइनस है कि प्लस है। निगेटिव रिमाइंडर का साइन माइनस होगा। अनुराग जी कह रहे हैं सर, नहीं 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 अनुराग बाबू, है अनुराग बाबू, नंबर सिस्टम में टाइम लगता है। देखिए 2 महीना टाइम खिंचा जाता है, 3 महीना नहीं, 2 महीना नंबर सिस्टम में। सब आदमी सुन लीजिएगा, अब जो है ना आप लोग का बैच एकदम तुरंत खिंचा जाएगा। नंबर सिस्टम अब आप लोग का 99% समाप्त हो गया, 1% है, 1-2 क्लास में सब समाप्त हो जाएगा। अब समझिए ना कि हम बार बार हम कहते हैं कि नंबर सिस्टम आपका पूरे सिलेबस का इतना पार्ट कवर करता है, इतना पार्ट आपका नंबर सिस्टम कवर करता है, ये नंबर सिस्टम, और सबसे ज्यादा नंबर सिस्टम से ही सवाल आता है, ये पार्ट आपका नंबर सिस्टम का है। तो इसलिए तो अब आप लोग को टेंशन लेना नहीं है। तो कुछ होमवर्क हम दे, होमवर्क, अच्छा होमवर्क क्या देंगे? आप लोग समझ ही गए, इसमें होमवर्क क्या देना है? इसमें होमवर्क नहीं देना है, ठीक है, होमवर्क नहीं देना है। 2 आवर कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं है, 2 आवर भी पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे पढ़ाते हैं। तो रिमाइंडर 2 प्रकार का हुआ, आप लोग भी समझ गए होंगे कि एक आपका पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया, एक आपका निगेटिव रिमाइंडर हो गया, ये दोनों बात समझ चुके हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा, क्या सवाल आएगा? सुनिए 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 सुनिए, आपके मन में सवाल आएगा, सर आंसर तो 2 को नहीं होगा ना, एग्जाम में तो आंसर 1 को पूछेगा, या तो पॉजिटिव आंसर देंगे या निगेटिव आंसर देंगे, तो आंसर कैसा होना चाहिए? आंसर तो याद रखिएगा, रिमाइंडर, रिमाइंडर नोट करके लिखिएगा, नोट करके
वहीं पे नीचे में नोट करके, जहां पे आप लोग लिख रहे हैं वहां पे नोट करके लिखिएगा, रिमाइंडर रिमाइंडर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। यानी हिंदी में कहेंगे कि शेष हमेशा धनात्मक होता है, शेष हमेशा हमेशा धनात्मक धनात्मक होता है, शेष हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। इसको लिख लीजिए प्लीज सर, 1 घंटा। अच्छा 1.5 घंटा कर दे, आदर्श जी कर रहे सर 1.5 घंटा। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज लगता है होली के बाद पहला क्लास है ना, तो कुछ लड़के ऊब भी गए। कोई बात नहीं, रिमाइंडर हम लोग थोड़ा सा स्थिर से ही पढ़ेंगे, थोड़ा सा स्थिर से ही पढ़ेंगे, चिंता करने वाली बात नहीं है। सर जी रहने दीजिए ना सर प्लीज, 2 से 3 दिन में। अच्छा ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो कुछ बातें कर लेते हैं, है कुछ, आज चूंकि छुट्टी के बाद बहुत दिन के बाद क्लास स्टार्ट हुआ है, कुछ बात करते हैं आप लोगों से, कुछ बात करते हैं, ठीक है, कुछ बातें, जाने दीजिए, बातें करते हैं, बात करते हैं, ठीक है, 5 मिनट। चलिए पहले हम बोलेंगे उसके बाद आप लोग बोलिएगा, पहले हम बोलेंगे उसके बाद आप लोग बोलिएगा, ठीक है। एडवांस और अर्थमेटिक, पहले हम बोलेंगे, मेरी बातों को सुनिए, उसके बाद अपना आप बोलिएगा, सुनिएगा, कुछ बात करते हैं। देखिए एडवांस और अरिथमेटिक आपको हम पहले बताए हैं कि होली के बाद आपका 2 घंटे का क्लास होगा। अर्थमेटिक की क्लास 4 से 5, 4 से 5 और 5 से 6 आपका एडवांस की क्लास होगा। इस अर्थमेटिक और एडवांस का दोनों का मटेरियल आपका कंप्लीट हो गया, इसी होली में हम कंप्लीट किया नया मटेरियल, अपडेटेड मटेरियल। मटेरियल पहले से मेरे पास था, ऐसा नहीं कि मटेरियल मेरे पास नहीं था, हम पढ़ा नहीं सकते थे, लेकिन हम सोचे कि एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए क्यों ना कुछ अपडेटेड मटेरियल बनाया जाए। अपडेटेड मटेरियल, एकदम नया मटेरियल, अपडेटेड 2025 के अभी तक का एग्जाम, जो भी एग्जाम हुआ है 2025 तक, अभी तक लेटेस्ट जितना भी एग्जाम हुआ है, उन सारे क्वेश्चन को क्यों ना कंपाइल करके एक नया मटेरियल बनाया जाए। तो एक नया मटेरियल आपके सामने तैयार है 2025 तक के, कंप्लीट रेलवे पे आधारित, सबसे बड़ी बात कंप्लीट रेलवे पे आधारित। इसी मटेरियल को तैयार करने के लिए हमको थोड़ा सा वक्त लगा, इसके लिए सॉरी है। दूसरी बात कि अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम में टाइम लगा, ये बात जरूर है, करीब करीब 40 क्लास चल गया नंबर सिस्टम, लेकिन नंबर सिस्टम के बाद जो अब क्लास होगा केवल और केवल 5 महीने में, 4 महीना मैक्सिमम, 4 महीने में आपका अब जो है ना सिलेबस समाप्त हो जाएगा। मैक्सिमम 4 महीना लगेगा एडवांस और अर्थमेटिक दोनों मिलाकर, क्योंकि क्लास 2 घंटे का चलेगा, क्लास 2 घंटे का चलेगा। थोड़ा सा देखिए होता क्या है, खिचड़ी बनाने में कम समय लगेगा, लेकिन मटन चिकन बनाइएगा तो ज्यादा समय लगता है, पूरी पुलाव तड़का बनाइएगा ज्यादा समय लगता है। तो कुछ अगर खाने के लिए भी समय ज्यादा लगता है तो पढ़ने में थोड़ा सा समय लगता है। अगर हम मान लेते हैं हम इसी सिलेबस को अगर लहरिया कट मार के निकालेंगे तो 2-3 महीना में समाप्त हो जाएगा, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम लहरिया कट मारे, हम सोचते हैं कि पूरा का पूरा प्रॉपर वे में जो आपका टू दी पॉइंट सिलेबस है, क्यों ना हम लोग भले ही 2 महीना ज्यादा क्यों ना पढ़ ले, लेकिन हम लोग 2 साल वेट करने की जरूरत नहीं है। हम ये मान के चलते हैं कि हम 2 महीना ज्यादा पढ़ेंगे, 2 महीना ज्यादा पढ़ेंगे लेकिन रिजल्ट लेंगे, और हम ये नहीं चाहते हैं कि 2 महीना कम पढ़ के 2 साल वेट करना पड़े, रिजल्ट गिरने के बाद 2 साल वेट करना पड़ जाता है। तो मेरा मानना ये है कि हम 2 महीना ज्यादा पढ़ाएंगे लेकिन रिजल्ट लेंगे। और आपको पता है ना, सबसे ज्यादा रेलवे में रिजल्ट देने वाला एसके झा संस्थान आर्ट्स एजुकेशन सेंटर। अभी आप देखे होंगे कि सबसे ज्यादा रिजल्ट टेक्नीशियन में, सबसे ज्यादा रिजल्ट आपका टेक्नीशियन में, ग्रेड 3 में, सबसे पूरे भारत में सबसे ज्यादा रिजल्ट यहाँ अपने संस्थान से हुआ है। आप देखे होंगे यूट्यूब पे, आप देख रहे होंगे, भले ही वहां पे टीम मेंबर में एसके झा सर आते हैं, लेकिन उनके पीछे मैथ वाले टीम में तो मेरा हाथ है, रीजनिंग वाले टीम में रीजनिंग वाले सर का हाथ है कि नहीं है, तो पीछे से तो हम भी है कि नहीं है। तो मेहनत पूरे टीम का है, और सपोर्ट जो है पूरे टीम मिलकर हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो हम ये
पूरे टीम झा सर का भी, कल भी झा सर ये बोले कि जो ही पढ़ाइए लड़का के यहाँ पे घुसाइए, भले ही 2 महीना जरूर ज्यादा पढ़ा दीजिए लेकिन रिजल्ट उसको दीजिए। ई कल के डेट में कोई लड़का मेरे पास नहीं कहने आए कि सर निराला सर से मैथ पढ़े थे, अब मेरा मैथ गड़बड़ हो गया, 25 सवाल में 20-22 सवाल या 23 सवाल हमसे नहीं बना, ये मेरे पास कोई लड़का नहीं कहने आए। भले ही आप 2 महीना ज्यादा पढ़ा दीजिए, उससे हमको मतलब नहीं है। हमसे जितना पैसा आप, झा सर का भी, एस के झा सर का साफ गाइड, मतलब पूरे टीम में गाइड करते हैं कि 2 महीना उसको ज्यादा पढ़ाइए, जितना पढ़ाना है उससे 2 महीना ज्यादा पढ़ाइए ताकि उसको 2 साल वेट ना करना पड़े। बस, तो हम लोग यही तर्ज पे काम करते हैं, पढ़ाएंगे, सटीक पढ़ाएंगे, रिजल्ट दिलाएंगे, पहला बात। और सबसे बड़ी बात, सिखाएंगे। सबसे बड़ी बात क्या है? सिखाएंगे। बीपीएससी का भी नोटिफिकेशन आ गया, कोई बात नहीं, उससे पहले ही समाप्त हो जाएगा, है कि नहीं है? तो ये था। अब बेसिक क्लास जो है कल स्टार्ट होगा। बेसिक क्लास क्या है? बेसिक क्लास जो है वो भी कल से स्टार्ट हो जाएगा। बेसिक क्लास आपका कल होगा, कल से स्टार्ट होगा। और अब जो है छुट्टी उट्टी नहीं मिलेगा, अब सीधे बैच समाप्त होने के बाद। अब आप लोग को जो कहना है वो आप लोग अपना बात कह सकते हैं, आप अपनी बातों को बताएं, बातें बताइए। हमको जो कहना था वो हम बोल दिए। चलिए, ग्रुप डी का सॉल्यूशन कराइए सर। स्टार्ट हो रहा है संदीप बाबू, ग्रुप डी का 99 शिफ्ट का बुक भी आ रहा है और स्टार्ट हो रहा है, कल तक में स्टार्ट हो जाएगा। 99 शिफ्ट फिर से स्टार्ट होगा। ग्रुप डी पटना में आना चाहते हैं सर, रूम कैसे मिलेगा? मत आइए राहुल बाबू, पटना में जो आया लगभग लड़का बर्बाद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रूम लिया, सब्जी खाना पीना बनाने में ही टाइम बर्बाद हो जाता है। अगर आप राहुल बाबू अगर घर पे अच्छे से पढ़ पा रहे हैं तो सबसे बढ़िया घर है, क्योंकि खाना बनाने का जो टाइम होता है वो आपका बचत हो रहा है। हेल्थ इशू आपको घर पे नहीं होगा, पटना में आइएगा, हेल्थ इशू और खाना बनाने के टाइम से ही आपका 5 घंटा बर्बाद हो जाएगा, तो पढ़ने आने से कोई फायदा नहीं है। ऑनलाइन के माध्यम से ही आप पढ़ाई कीजिएगा, सबसे बेस्ट है। हाँ, जहां पे आप रह रहे हैं वहां पे लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। सब आदमी को कह रहे हैं पटना में रहने की कोई जरूरत नहीं है, जहां पे भी आप, गांव गांव में लाइब्रेरी खुल गया, मेरे गांव में 4 गो लाइब्रेरी खुल गया है, तो गांव गांव में लाइब्रेरी खुल गया है, जहां पे है वहां पे लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए, उस लाइब्रेरी में पढ़ाई कीजिए। पटना आने की जरूरत नहीं है, हेल्थ इशू और टाइम की बर्बादी है बस। विश्वजीत करें सर, हमको आपके ऊपर पूरा भरोसा है। बिल्कुल विश्वजीत बाबू, बिल्कुल। साइंस में दिक्कत होता है सर, राहुल जी। अरे तो झा सर विद्वान आदमी है साइंस में, एक बार पढ़ के तो देखिए झा सर से, एस के झा सर से। ग्रुप डी के 4 मंथ पहले करवा देंगे सर। बिल्कुल नरेश जी, अभी ग्रुप डी का टाइम है, नवंबर दिसंबर में ग्रुप डी का एग्जाम चल जाएगा, देख लीजिएगा। अभी देखे ना, एलपीसीबीटी 2 का एग्जाम होना था, कैंसिल हो गया। अब एलपीसीबीटी 2 का एग्जाम 1-1.5 महीना के बाद होगा, और उसके बाद एनटीपीसी का एग्जाम होगा, उसके बाद एसएससी सीजीएल आ जाएगा। सीजीएल है, सीएचएसएल है, सीजीएल सीएचएसएल के बाद ग्रुप डी का एग्जाम होगा। जगह कहाँ है? जगह भी तो खाली होना चाहिए सर। नंबर सिस्टम में लैंग्वेज वाला करवा दीजिएगा सर। नंबर सिस्टम में लैंग्वेज वाला बस यही होता है रिंकू बाबू, इससे ज्यादा नहीं है। रिंकू बाबू, नंबर सिस्टम में इससे ज्यादा लैंग्वेज वाला नहीं है। करने का तरीका नहीं समझ में आता है सर, आदर्श जी। अच्छा, धीरे धीरे हो जाएगा सर, टेस्ट स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल, कल से परसों तक में टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। नंबर सिस्टम लगाने में, हाँ, एनटीपीसी को देखते हुए क्लास ले रहे हैं गोपाल जी, एकदम एनटीपीसी को देखते हुए क्लास ले रहे हैं। हेल्थ इशू, अच्छा, हेल्थ इशू घर पे भी हो रहा है। हाँ, हिंदी भी करवाते हैं, हिंदी भी करवाते हैं, एकदम सीख जाइएगा आरोही। आप तो क्लास लेट आते हैं, तो ये गड़बड़ बात है। क्लास जो है टाइम पे आया कीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम उतना ही हो जाएगा, बिल्कुल। आदर्श जी, बिल्कुल। अतुल बाबू, टेस्ट वगैरह का भी हम व्यवस्था कर देते हैं अतुल जी, परसों से स्टार्ट हो जाएगा टेस्ट। सर मेरा एडवांस वीक है, ठीक हो जाएगा एडवांस भी, बिल्कुल बना देते हैं दीपक जी, बिल्कुल हम बना देते हैं, बिल्कुल दीपक जी हम बना देते हैं। और किन्हीं को सर? बिल्कुल दीपक, दीपक कुमार आजाद, प्रैक्टिस के लिए
प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं रिंकू जी, परसों से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, चिंता नहीं कीजिए। परसों से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, परसों से स्टार्ट कर रहे हैं। और बताइए गोपाल जी, कर लीजिएगा। टाइप नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे, व्हाट्सअप कर लीजिएगा, टाइप नहीं कर पा रहे हैं तो। हाँ बिल्कुल राहुल जी, बहुत बढ़िया, एकदम समझ जाइएगा, ठीक है। अनुराग जी वो भी हो जाएगा, अनुराग बाबू, हाँ बिल्कुल नरेश बाबू, एकदम कोई देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एकदम लास्ट में आप देखिएगा एग्जाम के बाद आपका तो हम नाम रट लिए है ना, आपका नाम रटे हुए हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है राजेंद्र बाबू, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो अभी तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं, मिलते हैं कल की कक्षा में, ठीक है। और कल बेसिक क्लास भी होगा, कल बेसिक भी होगा, बेसिक क्लास भी होगा, और कल फाउंडेशन भी होगा। कल फाउंडेशन प्लस आपका ग्रुप डी जो बैच चल रहा है वो भी होगा, सारा चीज अब रेगुलर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, ठीक है। तो एकदम से आप लोग जो है तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए अपने आप में, और एक दिन ग्लोब टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। नंबर सिस्टम खत्म होने के बाद ग्लोब टेस्ट में तैयार रहिएगा प्राइज लेने के लिए, ठीक है। देखते हैं किसमें कितना है दम, उस दिन देखेंगे हम, जिस दिन ग्लोब टेस्ट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं। CBT2 वाले बैच नहीं होगा सर, क्या होगा? होगा, कल से स्टार्ट कर रहे हैं CBT2 नए स्तर से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।